सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हिंदी में हम पाठ संख्या 3 कर रहे थे, व्याकरण का संधि वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। तो हमने संधि में परिभाषा को जाना कि परिभाषा संधि कहते किसे हैं, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने संधि के प्रकार के बारे में चर्चा कर ली थी। उसके बाद हम स्वर संधि पे बात कर रहे थे। स्वर संधि का जो पहला प्रकार है दीर्घ संधि, उस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो हम आज दोबारा फिर दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो स्वर संधि का पहला उदाहरण है वो क्या है? दीर्घ संधि। ये किसका है? स्वर संधि का पहला भेद है। किसका? स्वर संधि की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? स्वर संधि के पहले प्रकार की यानी दीर्घ संधि की बात कर रहे थे। तो दीर्घ संधि में मैंने आपको नियम बताया था, आप सबको याद हो गया होगा नियम। तो हमने वो नियम क्या लिखा था कि किसका किसके साथ मेल होगा? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का आपस में मेल होने से क्या बनेगा? आ, उ, बड़ा उ और बड़ी ई का रूप धारण कर लेंगे, तो वो वहां हमारी दीर्घ संधि होगी। तो उस नियम में हमने पहचान के लिए क्या लिखा था? जैसे कि ए का ए के साथ मेल होगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। और ए का आ के साथ मेल होने से क्या बनेगा हमारा? तो भी आ बनेगा। अगर आ है कोई भी शब्द में और यानी जो संधिस्थ शब्द है उसमें आ रहा है और दूसरे शब्द में भी आ रहा है तो क्या बनेगा? वहां भी हमारा आ बनेगा। अरे ई, छोटी ई और छोटी ई का मेल होगा तो क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। छोटी ई और बड़ी ई का मेल होगा तो क्या बनेगी? यहाँ भी बड़ी ई बनेगी। अगर बड़ी ई और बड़ी ई आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। इस तरीके से बनेगी ना। तो ये हमने पहचान के लिए लिखा था। अगर हमारे पास छोटा उ और छोटा उ है तो क्या बनेगा? बड़ा उ का रूप लेगा। छोटा उ और बड़ा उ मिलेगा तो क्या बनेगा? ये भी बड़ा उ बन जाएगा। अगर बड़ा उ और बड़ा उ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वो भी बड़े उ का रूप लेगा। तो ये हमारे पहचान के लिए हमने लिखा था कि अगर हमें दीर्घ संधि की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे। यानी अगर हम ए और कोई स्वर का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उसमें ए और ए का मेल हो रहा है तो क्या बनेगा? आ बनेगा। जैसे हमने शब्द लिखा था दीपावली। दीपावली क्या शब्द लिखा था? दीपावली। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? दीप धन अवली। दीप धन अवली। अब दीपो में क्या है? कौन सा स्वर है हमारा? ए स्वर है। इसी तरह यहाँ कौन सा स्वर निकल रहा है? ए स्वर निकल रहा है। तो ए का ए के साथ मेल हुआ तो क्या बना? आ बना। क्या बना? आ बना। तो ये देखिए यहाँ हमने लिखा दीपावली, है ना। अगला शब्द जैसे मान लीजिए हमने लिखा कविंद्र लिखा और एक जैसे विद्यार्थी हमने शब्द लिखा, हम लिखते हैं ना विद्यार्थी। विद्यार्थी ये हमारा शब्द है विद्यार्थी। तो हमने लिखा जैसे विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी ये हमारा शब्द संधि विच्छेद हो गया। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अर्थी होगा। अब विद्या में देखिए धा में क्या है? आ स्वर है और यहाँ कौन सा स्वर है? ए स्वर है। यानी ए का आ का ए के साथ मेल हो रहा है तो क्या आएगा हमारा? आ स्वर बनेगा। तो यहाँ आप देखिए आप इसी या में क्या हो रहा है? हमारा आ स्वर मिल रहा है ना आपको यहाँ। तो इस तरीके से हमारा विद्यार्थी शब्द का क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया, है ना। स्वर का स्वर के साथ मेल हो रहा है। जैसे अगला जैसे मान लीजिए हमने लिखा कविंद्र। कविंद्र कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? कवि धन इंद्र। क्या लिखेंगे हम? कवि धन इंद्र। अब आप पहचान कर लीजिए कैसे करेंगे। कवि में देखिए वी है, वी के अंदर कौन सा स्वर है? छोटा ई का स्वर है। यहाँ भी क्या है हमारा? छोटा ई है। यहाँ देखिए यहाँ भी छोटा ई और यहाँ भी छोटा ई। छोटा ई और छोटा ई मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा ई बनाएगा। तो अब आप शब्द में देख लीजिए, आपके पास जो कविंद्र शब्द लिखा हुआ है इसमें वी में कौन सा स्वर लगा हुआ है? बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। आई बात समझ में? और उदाहरण के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमने शब्द लिखा लघु ऊर्जा।
क्या लिखा? लघु ऊर्जा। ये शब्द लिखा हुआ है, लघु ऊर्जा लिखा हुआ है। तो यहाँ इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? लघु धन ऊर्जा, लघु धन ऊर्जा, ये संधि विच्छेद होगा। अब नियम के अनुसार आप देख लीजिए, लघु घ में कौन सा ऊ निकल रहा है? छोटा ऊ, और यहाँ क्या है? बड़ा ऊ। तो मिलकर क्या बनेगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनाएगा। तो यहाँ देखिए आप शब्द में लघु ऊर्जा में लघु ऊर्जा, लघु ऊर्जा, लघु ऊर्जा लिखा हुआ है ना। तो यहाँ किसकी साउंड आ रही है? वैसे तो अगर आप कहो कि ऐसे लिखेंगे लघु ऊर्जा, तो लघु ऊर्जा ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से, इस रूप में लिखा जाएगा लघु ऊर्जा, है ना। तो इस तरीके से स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। स्वर संधि, जो हम स्वर संधि में दृढ़ संधि की बात कर रहे हैं ना, तो स्वर संधि में, स्वर संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मेल होता है, वो स्वर संधि कहलाती है। तो यहाँ ऊ का ऊ के साथ, ये क्या है? छोटा ऊ हमारा स्वर है, बड़ा ऊ भी हमारा स्वर है। तो स्वर का स्वर के साथ मेल हो रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने शब्द लिखा भानुद्य, हमने लिखा भानुद्य, भानुद्य लिखा, तो हम क्या लिखेंगे? भानु धन विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? भानु धन उद्य। क्या हो जाएगा? भानुद्य का विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा? भानु धन उद्य। अब भानु में न के अंदर देखिए कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। धन यहाँ भी उद्य में देखिए, यहाँ भी छोटा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन रहा है? बड़ा ऊ बना रहा है। अब नियम के अकॉर्डिंग आप यहाँ देख लीजिए, भानुद्य, भानुद्य लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से हमारा संधि विच्छेद होता है। अब अगर हम बात करें बड़ी ई की बात करें, जैसे हमने लिखा शब्द नदीस, क्या लिखा हुआ है? नदीस लिखा हुआ है। हमने शब्द लिखा नदीस, तो नदीस का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? अब हम कैसे लिखते हैं? नदी धन ईश। क्या लिखते हैं हम? नदी धन ईश। इसका संधि विच्छेद ये होगा। अब आप अगर आप ये कहो कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो, नदी धन ईश, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नदी के हमेशा किसकी मात्रा लगती है? बड़ी ई की मात्रा लगती है। अगर आप सीधा एक वचन में नदी का रूप लिख रहे हो, एक वचन लिख रहे हो, तो क्या लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे नदी, है ना। नदी धन ईश, क्या होगा? ईश होगा, नदी धन ईश। अब ये हमने संधि विच्छेद किया, तो नदी में देखिए किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा, और ईश में भी क्या हो रहा है? बड़ी ई की मात्रा। यही बड़ा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बनाएगा? बड़ी ई का रूप ही लेगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ क्या हो रहा है? नदी शब्द बन रहा है ना। तो इस तरीके से स्वर का स्वर के साथ मेल होगा, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए हमने लिखा वधूर्मी, हमने एक शब्द लिखा वधू उर्मी, वधू उर्मी, वधू उर्मी। अब आप वधू का, जब आप वधू शब्द का विच्छेद लिखते हो या वधू शब्द को लिखते हो तो कैसे लिखते हो? वधू, ऐसे लिखते हैं ना, वधू इस तरीके से लिखते हैं। अगर आप ये वाला रूप लिखोगे ना वधू, तो ये हमारा गलत होगा। ये जो शब्द है ये हमारा गलत माना जाएगा। ये हमारा सही शुद्ध रूप है, वधू धन उर्मी। हमने क्या लिखा? वधू धन उर्मी। तो इस तरीके से उर्मी में भी ऊ क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। वधू धन उर्मी में भी क्या रहेगा? बड़ा ऊ रहेगा। तो ये आपने नियम के अनुसार आपने याद रखना पड़ेगा। इतना तो कुछ याद रखना पड़ेगा, सारा कुछ तो ऐसी चीज नहीं है जो ट्रिक से याद हो जाए। वधू धन उर्मी, उर्मी, नदी, ईश, उर्मी है, ईश है, ये वाले शब्द जो होते हैं वो हमेशा बड़ी मात्रा लिए होते हैं। तो वधू में देखिए, वधू ध में क्या है? बड़ा ऊ है, और उर्मी में भी क्या है? बड़ा ऊ है। तो क्या बन गया? ऊ का ऊ के साथ मेल हो रहा है, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। तो वधू उर्मी, इस तरीके से इसका रूप लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्यालय की, विद्यालय की बात करें, जैसे हम विद्यालय शब्द लिखते हैं ना, विद्यालय। अब विद्यालय को कुछ बच्चे गलत लिखते हैं, धा लिखते हैं। धा नहीं होगा, विद्यालय यानी आधा द भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो अब हमने लिखा ये विद्यालय शब्द है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? विद्या धन
क्या लिखेंगे, विद्या धन आर्य संधि विच्छेद होगा। अब विद्या में देखिए यहाँ आ स्वर है और यहाँ भी हमारा क्या स्वर निकल रहा है, आ स्वर निकल रहा है। आ का आ के साथ मेल होगा तो क्या बन जाएगा, हमारा विद्यालय शब्द बन जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका ये दीर्घ संधि की पहचान करनी है और दीर्घ संधि को करना है, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी दीर्घ संधि थी। किसकी, स्वर संधि के। जो हमारी संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, स्वर संधि का ये पहला उदाहरण है दीर्घ संधि। दूसरी संधि कौन सी है स्वर संधि की, स्वर संधि का दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार की बात करें दीर्घ के बाद मैंने बताया था ना कि दीर्घ हम जब छोटे होते हैं तो दीर्घ होती है, लेकिन थोड़े थोड़े जब हमें गुणों की वृद्धि हो जाती है तो हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो अब हमारी क्या हो रही है, दीर्घ संधि में क्या हो रही है, गुणों की वृद्धि हो रही है, तो गुण बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, बड़े होंगे तो गुण बढ़ेंगे। तो अब अगला संधि का रूप क्या रहेगा, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे गुण संधि की, गुण संधि का मतलब क्या है कि जो स्वर है, वृद्धि संधि में जो स्वर का प्रयोग किया जा रही है उनमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएंगे, गुण बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े गुण बढ़ेंगे, तो वो हमारी गुण संधि के उदाहरण होंगे। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें कि किसका किसके साथ मेल होगा, तो स्वरों का स्वर का स्वर के साथ मेल होगा। ये तो बात है आपको अच्छे से पता ही है कि स्वर संधि में किसका मेल हो रहा है, स्वर का स्वर के साथ मेल होगा। अब गुण संधि में कौन सा स्वर, कौन से स्वर का कौन से स्वर के साथ मेल होगा, तो उसकी पहचान के लिए मैं आपको कुछ शब्द लिखवा रही, कुछ स्वर लिखवा रही हूँ पहचान के लिए। आपने उनसे आप आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है बच्चों। गुण संधि की पहचान कैसे करेंगे, कौन से शब्दों से हम इसकी, कौन से स्वरों से इसकी पहचान करेंगे, तो पहले लिखेंगे हम ए और आ, ए और आ, और धन ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगी, ए बनाएगी, छोटा ए बनेगा। यानी जहां भी ए आ छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी वहां क्या बनेगा, हमारा ए बनेगा। नेक्स्ट ए और आ, और उसके साथ में हम अगर छोटा ओ और बड़ा ओ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ओ बन जाएगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। उसी तरीके से ए और आ के साथ किसका मेल होगा, री ऋषि का मेल होगा, तो वहां हमारा क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बनेगा। ये पहचान के रूप में आपने याद करने पड़ेंगे। अगर आप याद करोगे तभी ये आपको याद होंगे, तो इसको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिमाग से याद रखोगे। कैसे, ए का यहाँ देखिए, यहाँ शब्द है ए एम और आ रहा है। यहाँ किसका मेल करवा रहे हैं हम, छोटी ई और बड़ी ई का मेल करवा रहे हैं। यानी जहां भी आपको छोटी ई और बड़ा, छोटी ई और ए या आ में से कोई मिल जाए तो आप क्या कर दोगे, वहां छोटा ए लिखोगे और छोटा ए का रूप ले लेगा वो संधि विच्छेद में, और ए और आ के मेल के साथ साथ ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल जाएगा तो वो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। और छोटा ए और आ के साथ अगर ऋषि का मेल हो रहा है तो वहां क्या बन जाएगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा। अब हम कुछ शब्दों को विच्छेद करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास शब्द है नरेंद्र। कौन सा शब्द है, नरेंद्र शब्द लिखा है हमने। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, नर धन इंद्र। क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नर धन इंद्र होगा। नर धन इंद्र हुआ। आप देखिए नर के अंदर क्या आ रहा है, हमारा रे में कौन सा स्वर है। अगर आपने वर्णमाला टॉपिक नहीं किया हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसमें कौन सा स्वर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी हमारे व्यंजन है उनमें ए स्वर हमेशा रहता है। तो अब ये जो रे है ये बिना मात्रा की है, तो इसमें कौन सा स्वर हुआ, हमारा ए स्वर हुआ। इसी तरह इंद्र, इंद्र में देखिए अब ई तो हमारा ऑलरेडी स्वर है, तो इसको स्वर के साथ स्वर का मेल हो गया। अब ई, ए और ई का मेल हो रहा है, तो यहाँ नियम को देखिए, ए और ई का मेल होगा तो क्या बनेगा, हमारा छोटा ए बनेगा। कौन सा, छोटा ए। तो अब ए और ई के मेल से क्या बन रहा है, छोटा ए बन रहा है। अब आप शब्द को देखिए, नरेंद्र शब्द को, नरेंद्र। तो अब यहाँ रे के ऊपर देखिए किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटे ए की मात्रा लगी हुई है ना। तो ये ही आपने पहचान करनी है। इस
इसी तरीके से आपको पहचान हो जाएगी। अब जब हमने संधि विच्छेद किया है इस शब्द का, तो यहाँ तो हमने लिखा नर धन इंद्र, तो यहाँ तो वैसे तो आपका क्या आना चाहिए था, र के ऊपर एक ही मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आएगी क्योंकि ये नियम नहीं है। नियम के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे करोगे तो इसका संधि विच्छेद इसी तरीके से होगा, नर धन इंद्र, यानी नर और इंद्र का जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा, हमारा नरेंद्र बन जाएगा, नरेंद्र शब्द बनेगा। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें ओ की बात करें, तो जैसे कि हमने लिखा महोत्सव, हमने शब्द लिखा महोत्सव। अब कैसे इसका संधि विच्छेद होगा, महोत्सव का महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, महाधन उत्सव। अब यहाँ क्या है, महा और धन उत्सव। अभी यहाँ हमें क्या, कौन सा स्वर निकल रहा है, आ स्वर निकलेगा और यहाँ ऊ स्वर निकलेगा। अब देखिए आ और ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यानी आ का और छोटे ऊ का मेल होगा तो क्या बनेगा, बड़ा छोटा ओ बनेगा। क्या बनेगा, छोटा ओ बनेगा। अब आप यहाँ शब्द में देख लीजिए, महोत्सव है में क्या लग रहा है, ओ की मात्रा लग रही है, छोटे ओ की मात्रा लग रही है ना, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है। अब हम अगर री की बात करें, री ऋषि की, री ऋषि वाला जो शब्द है उसमें क्या अ शब्द का री ए और ए के मेल और री से मेल से क्या बनेगा, अरे शब्द का प्रयोग होगा। जैसे हमने लिखा शब्द लिखा देव ऋषि, देव ऋषि, ये हमारा शब्द है देव ऋषि। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे कैसे करेंगे, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, क्या संधि विच्छेद होगा, देव धन ऋषि का संधि विच्छेद होगा, देव धन ऋषि। अब यहाँ ये देखिए ये री ऋषि की ये भी मात्रा है, लेकिन ये हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका रूप किसने ले लिया, री ऋषि ने ले लिया। अब देखिए देव में क्या है हमारा, वो में क्या है, ऐश्वर है, और धन यहाँ क्या री ऋषि का क्या आ रहा है, देव ऋषि आ रहा है ना, तो यहाँ री ऋषि हमारा स्वर हुआ। तो री ऋषि और ए और री ऋषि के मेल से क्या बनेगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर, यानी र जो क्या है हमारा आधा रहेगा। इस अर का मतलब क्या हुआ, ये जो र है ये हमारा स्वर रहित है और जो ए है ये हमारा क्या है, ऑलरेडी स्वर है। अब यहाँ मैंने क्या लगाया, हलंत लगाया ना। हलंत की बात भी मैंने बताई थी कि हलंत कब लगता है, हलंत का मतलब क्या होता है, हलंत का मतलब क्या होता है, यानी जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ है उसका मतलब है वो वर्ण क्या है, आधा रूप लिया हुआ है, यानी स्वर रहित है, बिना स्वर के है। ठीक है। तो अब यहाँ हमारा देख लीजिए शब्द क्या बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, देव ऋषि, देव ऋषि, ये रै लग रहा है ना, ये रै यहाँ हमने नहीं लगाया। अब इन दोनों शब्दों में संधि विच्छेद किया तब हमने ये रै का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करने के बाद संधि विच्छेद करते हैं तो उसका शुद्ध रूप लिखते हैं जिस शब्द को, तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा रै यहाँ आ गया देव ऋषि, है ना। इस तरीके से ये होगा। जैसे एक शब्द और देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा राज ऋषि, राज ऋषि, हमने शब्द लिखा राज ऋषि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, राजा, क्या करेंगे, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि संधि विच्छेद करेंगे, राज नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, राज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, राजा धन ऋषि, यानी राजा का ऋषि के साथ मेल होगा तब हमारा राज ऋषि शब्द बनेगा। अब राजा में देखिए कौन सा स्वर है, जा में आ स्वर है, और इधर हमारा री ऋषि है, री ऋषि स्वर है, तो री स्वर है, तो री और आ के मेल से क्या बन रहा है, अर बन रहा है ना, अरे बन रहा है, तो राज ऋषि, क्या बन गया, राज ऋषि, है ना। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों। तो ये आपको दीर्घ संधि भी अच्छे से समझ, दीर्घ संधि की पहचान आगे होगी और गुण संधि की पहचान आगे होगी। आप सोच रहे हो कि जल्दी से समझ में आ जाए, जल्दी से नहीं आएगी, धीरे धीरे जितना आप कोशिश करोगे करने की, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए, बार बार इनको समझने की कोशिश करिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। इतनी जल्दी आसानी से आने वाला नहीं है ये समझ में। अगर समझ में आ गया फिर आप कभी नहीं भूलोगे,
जब समझ में आ गया फिर कभी नहीं भूलोगे, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। तो आज हम दीर्घ संधि तक ही करेंगे। आगे जो दीर्घ संधि और गुण संधि दो हो गई, सॉरी हमारी दीर्घ और गुण संधि। तो आज हम गुण संधि तक ही करेंगे। आगे की जो गुण संधि के बाद अगला कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा, वृद्धि संधि। स्वर संधि का तीसरा रूप रहेगा वृद्धि संधि, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।